हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम्बिस संदीप में। आज मैं आपको बताऊंगा केएफटी प्लेट की बैक सेटिंग, सेकंड सेटिंग के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट सेटिंग से ड्रिलिंग या आउटर या कैसे क्लेम करेंगे, तो कंप्लीट मैंने बताया उसमें। अब मैं बताऊंगा आपको इसकी सेकंड सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेटिंग के प्रोग्राम बना रखे हैं। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे गया क्रिएट फोल्डर, और फोल्डर का मैंने नाम डाल दिया फर्स्ट सेटिंग। तो आप दोबारा कभी इसको ओपन करोगे तो फर्स्ट सेटिंग के नाम से आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद सारे प्रोग्राम को सेलेक्ट किया मैंने और फर्स्ट फोल्डर में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे सारे प्रोग्राम हो गए। अब ब्लॉक को कैलकुलेट करा रहा हूँ मैं। अब सेकंड सेटिंग को, ब्लॉक को हमें मॉडल को रोटेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वर्क प्लेन डालूंगा मैं। ठीक है, ये एक नंबर वर्क प्लेन, दो नंबर वर्क प्लेन डाल लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्क प्लेन एंटर में जाना है। अब हमें इसको कैसे रोटेट करना है, इसी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, हमारा एक्स डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे वाई डायरेक्शन में आपको क्लिक करना है। वाई पे क्लिक करके यहाँ पे 180 डिग्री डालने के बाद मैंने इंटर किया और होम पोजीशन पे क्लिक किया, एक्सेप्ट किया। अब ये मेरा मॉडल रोटेट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट सेटिंग के प्रोग्राम हमारे अब सेफ रहेंगे अगर आप यहाँ पे दो नंबर वर्क पेन के साथ रोटेट कराते हैं। दोबारा से ब्लॉक को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, और एक वर्क पेन बना रहा हूँ जो हमारा इस सेटिंग के होगा। एक्सेप्ट किया, ब्लॉक को कैलकुलेट किया मैंने और प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब दो नंबर को मैं डिलीट मार दूंगा, इसका कोई काम नहीं है, और दो नंबर्स को रीनेम करके डाल दूंगा। अब देखो, हमने बैक साइड से ड्रिलिंग का सारा काम कर लिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसकी रफिंग करनी है अंदर से। तो ये जो एरिया हमारा कितना सेलेक्ट कर लो, देख लो आप यहाँ पे 300 बाई 280 का है हमारा ये जो स्क्वायर का एरिया है। तो इसमें हम बड़ा टूल चलाएंगे। तो यहाँ पे जाऊंगा मैं मॉडल एरिया क्लियरेंस में, टूल। अब इसमें चलाऊंगा मैं 50 का टूल। 50 का डायमीटर डाल दिया और इंसर्ट का मैंने रेडियस डाल दिया। नेम डाल दिया कि टूल हमारा कौन सा है। लिमिट में गया, यहाँ पे ब्लॉक को सेंटर में रखना है मुझे, क्योंकि प्रोग्राम को बाहर नहीं चलाना। ठीक है, मॉडल रेक्लेंस में गया, रोलेंट डाल रहा हूँ मैं 0.05 थिकनेस का, 10%। 0.5, 0.1, स्टिक ओवर हो गया 60%। कट डाल दिया मैंने 0.35 का। ऑफसेट में गया, मेटेन का डायरेक्शन को ऑफ किया, अनसेफ में यहाँ पे 0.9 किया। हाई स्पीड में रेडियस के कॉर्नर के मैंने 0.2 का छोड़ा है, और स्मूथिंग में मैंने 15% डाल के लिंक को स्ट्राइट किया है। इनका यूज कैसे करते हैं, ये हमारे जो सारी सेटिंग है, तो मैंने मॉडल क्लियरेंस की दो वीडियो डाल दी है, वहां से जाके आप इसको समझ सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमने वर्क प्लेन एक चूज हमारा, लेकिन हम काम किस पे कर रहे हैं, दो पे कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क प्लेन नंबर 2 करोगे। अभी हमारा एक नंबर है, तो टूल हमारा देखो नीचे साइड यहाँ जॉब में एंट्री कर रखा है। तो आप जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे तो उसको टूल को पोजीशन जरूर चेंज करनी है, वरना हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी जो सेकंड सेटिंग के प्रोग्राम आ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क प्लेन में दो चूज करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा टूल देखो ऊपर आ गया, सेफ एरिया पे आ गया। ठीक है, उसके बाद लिंक पे गया मैं। फर्स्ट चॉइस में रखूंगा रैम, क्योंकि मैं रफिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सर्कुलर में डाल दिया मैंने 0.05, और मैंने 0.43 का कट दिया है, तो वो डाल दिया 0.5। उसके बाद एक्सेप्ट किया। लिंक हमारा स्किम स्किम और डॉट में एग्रीमेंटल रहेगा। अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कुछ दिक्कत है, हमारा प्रोग्राम बना नहीं, वो क्यों नहीं बना, एक बार देखते हैं। हमारी बाउंड्री तो कोई नहीं बनी। हाँ, ये देखो, इसमें बाउंड्री हमारी एक्टिवेट है। यहाँ से बाउंड्री हटा दूंगा। ठीक है, अब दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखो, हमारा ये प्रोग्राम बन गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, जो इस वाले एरिया में हमारा टूल चलेगा,
एरिया हमारा बहुत कम है, टूल उसमें हमारा कई बार चलेगा, तो यहाँ पे हमारे क्योंकि टूल में इंसर्ट हमारी साइड में लगे होते हैं, बीच वाला एरिया खाली होता है, तो यहाँ पे जब प्लंज करेगा टूल हमारा सही चलेगा नहीं। उसके लिए अगर आपको 50 का टूल चलाना है तो यहाँ पे इसको बाहर प्लंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, टूल को यहाँ पे ब्लॉक के आउटसाइड रखना पड़ेगा। कैलकुलेट, टूल हमारा ब्लॉक से बाहर भी निकलेगा कुछ इस तरीके से। अदर का हम डिलीट मार देंगे यहाँ से और इसको चलने देंगे। जैसे कि ये वाला एरिया हम डिलीट मार देंगे क्योंकि वहाँ पे हमारा खाली है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ अभी चलाना ही नहीं है, मान लो मुझे केवल अभी अंदर अंदर चलाना है। तो मैंने यार ये केवल सेलेक्ट किया जहाँ पे चलाना है, इन्वर्ट सिलेक्शन किया, एडिट, डिलीट, यहाँ पे मैं डिलीट कर दिया। अभी हमारा हो जाएगा सेकेंड सेटिंग का फर्स्ट प्रोग्राम, 50 का बुल, 50 का बुल रफ। मैंने सेव किया इसको। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे हमने रफिंग कर दी, इस वाले एरिया को पूरा मैंने काट दिया है। हमारा ये एरिया बचता है, उधर से तो हमने इसमें रफिंग कर ली है होल में, लेकिन यहाँ पे तो इसमें छोटा टूल चलाएंगे। और साथ ही साथ मैं इसको इस वाले एरिया में, क्योंकि 50 का टूल यहाँ पे कॉर्नर में रेडियस छोड़ के गया होगा, तो उसको भी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले मैं आउटसाइड एरिया प्रोग्राम चलाता हूँ, एक बाउंड्री बनाऊंगा मैं, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेल, आउटसाइड की डिलीट की। अब फिर से मॉडल एरिया क्लियरेंस पे जा रहा हूँ और यहाँ पे टूल में चूज करूंगा अपना 20 का। ठीक है, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे गया, थिकनेस कम डाल रहा हूँ, यहाँ पे 0.2 की डाल रहा हूँ। स्टेप 4 मैंने कम कर दिया, कट भी कम कर दिया। अब ब्लॉक को देखो, अब मुझे देखना है कि टूल हमारा यहाँ तक चलाना है मुझे, इस वाले पॉइंट तक। तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक को मैं दोबारा से कैलकुलेट कर लूंगा। देखो 15.5 आ रहा है, मैं यहाँ पे ब्लॉक को केवल वहीं तक बनाया जहाँ तक हमें प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद टूल को मुझे बाउंड्री की इन साइड नहीं चलाना, बाउंड्री के आउट साइड चलाना है। आउट साइड मतलब यहाँ पे चलाना है, तो लिमिट में यहाँ पे बाउंड्री को मैं आउट साइड करूँगा। ठीक है, टूल को बाहर प्लंज कराऊंगा। मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ किया और यहाँ पे मैं रखूंगा 0.6, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 का टूल लिया है। रेडियस डाल दिया 0.1 का और परसेंटेज में डाल दी 12। अब मैं भी इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ फिर से। अभी देखो, अब ये प्रोग्राम हमारा सेफ चलेगा, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन सेफ है। 50 का टूल इसलिए यहाँ पे चलना दिक्कत करता है क्योंकि एरिया कम था हमारा, तो यहाँ पे दिक्कत कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टूल को मैं यहाँ से डिलीट मार रहा हूँ, प्रोग्राम को एडिट डिलीट, यहाँ नहीं चलाना मुझे। सेम ऐसे इस वाले जहाँ पे आपको नहीं चलाना है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि टूल मेरा खाली एरिया में चल रहा है, तो वहां से आप इसको डिलीट भी मार सकते हो साथ के साथ। तो ये हमारा टूल बाहर चल रहा है, यहाँ पे से कोई जरूरत नहीं है। एडिट किया, डिलीट कर दिया। अब मेरा 2 नंबर हो जाएगा ये, 20 का बुल रफ। अब देखो यहाँ पे, अब मेरा दोनों यहाँ पे एरिया रफिंग हो गए हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, अब जैसा आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारा ये रेडियस, इसमें अब प्रोफाइल में ब्रेस्ट के प्रोग्राम जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रेडियस है हमारा, हम केवल इसको चेक कर लेंगे कितने का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस पे गया मैं, 10 का रेडियस है, मतलब हम 20 का डोर इसमें चलाएंगे तो आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे कोई रेस्ट के प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, कोहन जेट के प्रोग्राम चला देंगे। बाउंड्री हमारी जो थी, तो क्योंकि यहाँ चलानी है, यहाँ पे मैंने रफिंग कर दी 0.2 स्टॉक पे, और अंदर वाले एरिया में मैंने 50 के टूल से 0.5 पे चलाया था। तो कोहन जेट में गया मैं, टूल लिया मैंने 20 का, कोहन जेट पे गया और यहाँ पे थिकनेस मैंने 0.2 डाल दी। सॉरी, कोहन जेट में गया, थिकनेस मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.2।
अब कट यहाँ पे आप ज़्यादा चला सकते हो क्योंकि यहाँ पे हम रफिंग कर सकते हैं। टूल केवल हमारा इस वाले एरिया पे जाएगा, यहाँ पे स्टॉक होगा, यहाँ पे आवाज कर सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियस डाल दिया 0.1 का। मैंने इसको फिर से कैलकुलेट किया। ठीक है, मेरा प्रोग्राम यहाँ पे बन रहा है। अभी यहाँ पे लिमिट में हमारा टूल क्या चल रहा है, आउटसाइड चल रहा है। इसको मैं इनसाइड करते हैं। कॉन्जेट पे गया मैं, लिमिट में। लिमिट में हमारा टूल का भी बाउंड्री है आउटसाइड, तो मैं इसको इनसाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इनसाइड करके मैंने कैलकुलेट किया। तो ये देखो इनसाइड में मेरा प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। इसको डाल दिया मैंने 3 नंबर, 20 का बुल, सेमी। ठीक है, हमारा रफ हो गया और सेमी हो गया। अब मेरा ये एरिया पॉइंट 2 पे और ये एरिया पॉइंट टू को स्टॉक पे मैंने पूरा अपने मॉडल को फेस कर छोड़ रखा। देखो अभी टूल हमारा यहाँ पे जा रहा है, तो इसको मैं एडिट करके डिलीट मार दूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले एरिया पे एक फ्लैट का प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमने आउटसाइड द पॉइंट छोड़ दिया, लेकिन नीचे 50 का टूल ने ज़्यादा स्टॉक छोड़ के गया होगा। तो टूल पाथ में जाएंगे, फिनिशिंग में ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग को चूज करेंगे हम, और 20 के टूल से यहाँ पे साइड में स्टॉक ज़्यादा छोड़ देंगे ताकि दीवार से टकराए ना। और नीचे हम छोड़ देंगे, इसके बाद जो फिनिश करेंगे उसके लिए 0.05 64 डैश डाल दिया, और मैंने फिर से कैलकुलेट कर दिया। तो मेरा फ्लैट का प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस वाले एरिया पे भी, नीचे वाले एरिया पे, ताकि ज़्यादा स्टॉक ना हो हमारे फिनिशिंग टूल के लिए। तो इसको मैं डाल दूंगा 4 नंबर, 20 का बुल, फ्लैट। ठीक है, सेव किया। यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब इसको हमको फिनिश करना है। फिनिश कैसे करेंगे, रेडियस हमने चेक कर लिया था, हमारा 10 का था, तो 12 के टूल से, 14 के टूल से, 16 के टूल से, 10 के टूल से, 8 के टूल से, किसी भी टूल से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि कौन सा टूल सिलेक्शन कैसे करें, तो हमारा हमने रेडियस चेक किया, उस रेडियस से कम में, मतलब कि हम 18 के टूल से, 20 के टूल से, 10 के टूल से, 6 के टूल से, किसी से के टूल से बस रेडियस देख रहे हैं, आपको किसी भी टूल से हम इस वाले अंदर की प्रोफाइल को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं लूँगा कोहेजेट में, कोहेजेट का प्रोग्राम लिया, तो यहाँ पे दूंगा मैं 12 का एंड मिल। ठीक है, 12 का एंड मिल मैंने पहले बना रखा होगा, वो लिया, और इसको मैंने अब सीधा 0 पे चला दिया। कट जा दे दिया मैंने 0.5 का, या 0.2 का दे सकते हैं, 0.3 का दे सकते हैं। फिर अगर आपको बात सही टूल नहीं है तो 0.5 कर दो, कि एक बार में आप इसको पूरा नीचे तक चला दो, उसके बाद नया टूल लगा के ज़्यादा स्टेप डाउन देके उसको हम फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिमिट भी हटा दे रहा हूँ, लिमिट को भी हटा दे रहा हूँ, ताकि हमारा इस वाले एरिया भी चल जाए। लेकिन वहाँ चलाएंगे टूल हमारा नीचे जाएगा, टाइम लगेगा। अभी मैं इनसाइड ही चलाता हूँ, मैंने फिर से इसको कैलकुलेट किया। अभी प्रोग्राम मेरा बन गया है, काफ़ी होलों में चल रहा है, तो मैं केवल इसको रखूँगा, बाकी सारी एरिया का मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये हमारा 12 का हो गया। और यहाँ पे भी हम, यहाँ को रेडियस है, तो यहाँ पे हम इसको बोल नोट से फिनिश करेंगे। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं।
अब क्योंकि हमारा स्टॉक पॉइंट 2 का है तो इस पे हम एक एनिमल चला सकते हैं 12 का 8 का, ताकि जो हमारा बोल नोच ले उसको ज़्यादा स्टॉक ना मिले। तो आप इसी 12 का टूल से इसको भी चला सकते हैं, क्योंकि पॉइंट टू स्टॉक था। बस क्या करना है, लिमिट पे यहाँ पे आपको आउटसाइड रखना है, और ब्लॉक को हमारा कितना था, हमारा 15.5 आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। अब फिर से इसको मैंने स्टॉक कम किया, कैलकुलेट। में देखो ये प्रोग्राम बन गया। अब देखो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमारा स्टॉक रह जाता है, मटेरियल रह जाता है। तो टूल पाथ फंक्शन में जाना है, लीड इन में, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मूव रखना है, और जितना आपको बाहर निकालना है वो डाल दोगे आपसे। सेम ऐसे ही इसमें करना है। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा मेरा टूल बाहर निकल जाएगा। अप्लाई किया, ये देखो अप्लाई। ठीक है, इस तरीके से टूल हमारा जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। अब यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ। ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर, 12 का एंड, फिनिश। और 6 नंबर हो जाएगा। अब देखो इसको हम दोनों प्रोग्राम को जोड़ भी सकते हैं, अभी दोनों अलग अलग हैं। तो पहले वाले को सेलेक्ट करना है, जिसको जो आपको पहले प्रोग्राम चलाना है। मान लो ये वाला प्रोग्राम चलाना है पहले, तो इसको क्या करना है कि जो प्रोग्राम है पहले चलाना है उसको एक्टिवेट करना है, और कंट्रोल के साथ उसको प्रोग्राम के ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ से मांगेगा यू अप्लाई टू टूल पाथ, आर यू श्योर व्हाट यू विश टू अपडेट द टूल पाथ, यहाँ पे यस करना है। देखो हमारा दोनों प्रोग्राम यहाँ पे जुड़ गए हैं। पहले वाले को मैं डिलीट मार दूंगा, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, ये दोनों मेरे प्रोग्राम एक साथ हो गए। अब इसमें मैं एक फ्लैट का प्रोग्राम चला के इसको फिनिश कर दूंगा। इसको स्टॉप ओवर कम करेंगे, और यहाँ पे लिमिट के ऑप्शन को हटा देंगे, ताकि मेरा प्रोग्राम दोनों एरिया में चल जाए एक बार में। टॉप साइड का मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारा जॉब पूरा फिनिश हो गया है यहाँ तक। 6 नंबर, 12 का एंड, फ्लैट, सेव किया मैंने। अब क्या रह गया, एक तो इसमें यहाँ पे रेडियस रह गया है, रेडियस को फिनिश करके हम यहाँ पे मैं बोल नोच चलाना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, हमारा नीचे का रेडियस कितना आ रहा है, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, अपीयरेंस में मैंने यहाँ पे डाल दिया 3, हट गया हमारा 4, 4 में आ रहा है। तो 3 का रेडियस है हमारा, तो उससे कम का टूल हम चलाएंगे। ठीक है। हाँ, हम 6 का टूल चला सकते हैं, 6 का बोलना इसमें। तो इसको सेलेक्ट करना है हमें, पूरी प्रोफाइल को जहाँ पे आपको चलाना है बोलना, ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे नहीं चलाना है हमको, यहाँ पे नहीं चलाना, यहाँ पे नहीं चलाना, यहाँ पे नहीं चलाना। क्रिएट बाउंड्री, सेलेक्ट सरफेस, टॉप रोलर पे क्लिक करना है, और यहाँ से एक बोलना प्रोग्राम को चूज करना है। प्राइवेट से मैंने इसको हटा दिया, अप्लाई किया, ये बाउंड्री मेरी बन गई। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बाउंड्री को हमें और बाहर से चलाना है, तो एक यूजर डिफाइंड की बाउंड्री बना लेंगे। क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड मॉडल, एक्सेप्ट। अब इसको यहाँ से बाउंड्री को थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, एडिट, यहाँ पे हमारा सेलेक्ट एरिया वाई है, हमको बढ़ाना है। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया 2 mm। यहाँ पे जाएंगे कर्वेटर में, ट्रांसफर में हमारा ऑफसेट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 mm।
अब मेरी बाउंड्री देखो, एक इधर बढ़ गई और इधर बढ़ गई, एक्सेप्ट किया मैंने। अब जो हमने सिलेक्ट सरफेस की बाउंड्री बनाई, क्रिएट बाउंड्री सेलेक्ट सरफेस, वो चूज कर लिया और हमने 6 का बॉल ले लिया। अब ये हमारी जो 6 नंबर बाउंड्री जो अभी मैंने बढ़ाया है इसको, उसको चूज कर लूंगा और बाउंड्री के अंदर बाउंड्री बनाऊंगा। ठीक है, आप ज़्यादा एरिया भी चूज कर सकते हो। अब जो मेरी बाउंड्री बनेगी वो केवल बाउंड्री के अंदर बनेगी, उसको कहीं मतलब नहीं कि मैंने कहाँ कहाँ सेलेक्ट किया है। अप्लाई किया, ये देखो, अब जो बाउंड्री बन रही है कैसे बन रही है, ये ऊपर तक बन रही है, देखो यहाँ तक बन रही है। पहले वाली बाउंड्री हमारी कहाँ तक बन रही थी, केवल रेडियस तक। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें चलाना है ऑप्टिमाइज कॉन्वर्जेंट, टूल पे गया, 6 का वोल्ट चूज किया, रोज ऑफसेट लिया, स्टेप और डाला और कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा ये एरिया भी फिनिश हो गया। अब इसको टूल पाथ मिक्स में जाके फर्स्ट चॉइस में जो रैम्प है नन कर देंगे या एक्सटेंशन मूव कर देंगे, और लिंक में ऑन सरफेस स्कीम और स्कीम। ठीक है, हमारा ये सही हो गया जो उठ के चल रहा था। अब इसमें हमारा पूरा एरिया फिनिश है, ये एरिया फिनिश हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। तो हो गया हमारा 7 नंबर 6 का बॉल फिनिश। अब रह गया हमारा क्या, एक तो ये ओरिंग रह गया हमारा ओरिंग, और दूसरा इसको बोरिंग के प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, ओरिंग वाले एरिया को सिलेक्ट किया, पैटर्न बनाऊंगा एक में, क्रिएट पैटर्न, इंसर्ट और मॉडल। ठीक है, ये पैटर्न बन गया। अब मैंने इनसाइड वाले को डिलीट कर दिया, या आउटसाइड वाले को, आपको जो भी करना है उसको बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा हमें। मैंने इनसाइड वाले को डिलीट किया। अब इसमें ओरिंग कितनी दो है, तो 2 जगह पैटर्न बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, क्रिएट पैटर्न, इंसर्ट मॉडल। ठीक है, नीचे वाले एरिया को मैंने डिलीट किया और इसमें भी नीचे वाले को डिलीट किया। अब हमारा होल कितने का था, हमें डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो छोटा वाला डायमीटर हमारा कितने का वो चेक कर लेते हैं। ये हमारा 12 का है और बड़ा वाला हमारा होगा 16 का। ठीक है, तो हमारा ये 2 m का एरिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो यहाँ से हम कंफर्म करते हैं इसको। मेजर पे जाएंगे, लाइन में, यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे। ठीक है, 2 m का हमारा डिस्टेंस। तो इस पैटर्न को हम 1 m ऑफसेट मारेंगे। यहाँ पे जाऊँगा मैं एडिट में, या कर्वेटर में जाओ, कर्वेटर में गया मैं, ऑफसेट में, इसको माइनस में डाल दिया मैंने 1 m। ठीक है, अब देखो मेरा पैटर्न सेंटर में आ गया। ये देखो, अब इस पे हम पैटर्न के प्रोग्राम बना लेंगे। टूल पाथ में, फिनिशिंग में, पैटर्न फिनिशिंग। अब टूल चूज कर लो आप, 2 का टूल चलाना है हमने, तो 2 का टूल ले लिया मैंने। पैटर्न पे गया, पैटर्न चूज कर लिया, यहाँ पे ड्राउन कर्व लेना है और यहाँ पे फिक्स डायरेक्शन लेना है। ठीक है, ऑफसेट में डाल दिया मैंने, कितना नीचे जाना है, माइनस में 1 है। वो चेक को हटा दिया, कैलकुलेट किया। ठीक है, ये अभी प्रोग्राम मेरा केवल एक ही बार चल रहा है, तो इसको यहाँ से बताना पड़ेगा कि स्टॉक कितना है, मल्टीपल कट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोड को ऑफसेट डाउन रखना है और अपर लिमिट बता देना है कि अपर लिमिट कितनी है, और कट डाल दो, 0.05 का कट लेना है, जितना भी कट लेना है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा बन गया।
ठीक है। अभी हमारा जो टूल चलेगा, एक बार में चलेगा नीचे तक। यहाँ पे इसको देखो क्वेश्चन मार्क का निशान आ रहा है, यहाँ से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, टूल हमारा ज़्यादा नीचे तक जा रहा है। ये हमारा डिस्टेंस हो सकता है, इसकी हाइट कम हो। तो यहाँ से एरिया हमारा कितना है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 0.8 है और हमारा टूल जा रहा है 1 एम। तो यहाँ से इसको 0.2 काटना पड़ेगा नीचे से, इस वाले एरिया से। या ऑटोमेटिक भी कट हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन है एडिट में, लिमिट में, जेड को चूज करूंगा और यहाँ पे डाल दूंगा मैं जहाँ तक भी आपको चलाना है, इस वाले एरिया। कितना आ रहा है हमारा 40.8, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे आउटर रखेंगे अप्लाई। ठीक है, बाकी दो को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ये वाला हमारा इसको मैं यहाँ पे गौचक दोबारा चेक करता हूँ। ठीक है, हमारा यहाँ पे ओके हो गया। ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर, 2 का एंड और इनका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब ये एरिया फिनिश हुआ। अब क्या रह गया इसमें, हमें केवल बोरिंग के प्रोग्राम रह गए। तो उसके लिए एक फीचर सेट बनाना पड़ेगा हमें। सेलेक्ट करके इस वाले एरिया को क्रिएट होल, कर्व, अप्लाई, क्लोज। अभी मैंने टॉप से बनाया है, इसको आप माइनस से ही बना सकते हो। अब टूल पाथ में जाना है, ड्रिलिंग में जाना है। यहाँ पे हमारा फाइनल बोरिंग का ऑप्शन है, या काउंटर बोर हमारा होता है, दोनों भी आप चला सकते हो। तो टूल हमारा ले लिया आप, बोरिंग बार तो आप कोई भी ले सकते हो। काउंटर बोर लेना है यहाँ पे, और ऑपरेशन में जीरो डिफाइन रखना है। और कितनी डेप्थ तक जाना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मान लो मुझे जाना है 50 एम। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरा बोरिंग का प्रोग्राम बन गया है। इसमें टूल क्या होगा, एक बार नीचे जाएगा, स्पिंडल बंद होगा, फिर उठेगा। तो 9 नंबर हमारा हो जाएगा। 42 का हमारा बोर साइज है, वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट जॉब फिनिश हो गया। इसको एक बार आप, मैं यहाँ पे सिमुलेशन में दिखाऊँ आपको। सबसे पहले हमारा 50 का टूल आएगा, रफिंग करेगा। ठीक है, अंदर की प्रोफाइल काट रहा है। यहाँ पे हमारी कैविटी इंसर्ट लगेगी। तो ये हमारा साइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा अंदर की रफिंग कर दी इसने। उसके बाद हम, ये हमारा चलेगा आउटर साइड में, ये वाला एरिया में। ठीक है, ये हमारा बहुत ही क्रिएट साइड है। इसमें हमारी जो कोर आएगी इसके अंदर बैठेगी, ये हमारी मैचिंग होती है यहाँ। उसके बाद हमारा चलेगा इन साइड में सेमी फिनिश। ये देखो, जो रेडियस की बात कर रहा था मैं, 20-50 का टूल जो रेडियस छोड़ के जाएगा उसको निकालेगा ये। उसके बाद हमारा आएगा 20 का पुल, हमारा फ्लैट चल जाएगा। कहीं भी जो स्टॉक होगा नीचे तो उसको रिमूव कर देगा इस तरीके से। अब हमारे 12 के टूल को फिनिश के लिए कहीं भी ज़्यादा स्टॉक नहीं मिलेगा। वो हमारा एक बार में इस साइड एरिया को फिनिश करेगा, उसके बाद यहाँ पे फिनिश करेगा, जो मैंने प्रोग्राम को मर्ज करके चलाया। इसके बाद हमारा 12 का फ्लैट का फिनिश का प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा एरिया फिनिश हुआ।
उसके बाद हमारा 6 का बोल हो जाएगा। ये हमारा जो रेडियस था इसको फिनिश करेगा। और फिर 2 का एंड एंड मिल हमारा ओ रिंग बना देगा, ये देखो। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग मटेरियल करके भी देख सकते हो कहीं पे इसने मटेरियल छोड़ा तो नहीं है। बाकी उधर से ड्रिलिंग के प्रोग्राम चल जाएंगे, वहाँ पे दिखाएगा उसको, कोई बात नहीं। इस साइड से हम देख सकते हैं कैविटी में यहाँ कहीं पे इसने स्टॉक छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ये देखो, इसमें कहीं भी इसने स्टॉक छोड़ा नहीं है, तो होल में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग के प्रोग्राम चलेंगे। यहाँ से मैंने इसको एग्जिट किया, तो ये हमारा बन गया कैविटी प्लेट का कंप्लीट प्रोग्राम, फर्स्ट साइड से और बैक साइड से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लगती है हमारी कैविटी इंसर्ट, उसके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो वीडियो आप वो देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें, इसके अंदर फिटिंग वेटिंग कैसे करते हैं। अगर इसमें आपको कोई कहीं भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये मॉडल चाहिए तो मेरी मेंबरशिप जाके ले लेना, वहाँ से मैं डाल रखा है, आपको सारे ये मोल्ड के मॉडल मिल जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक